अरे दीदी आ जाओ ना मेरे घर पे। क्या छोटी तुम्हारे घर पर आऊं? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी सास रहती है तुम्हारे घर पर, तुम्हारी नंद रहती है। अरे तो क्या हुआ दीदी, अब ससुराल है तो सास और ननद तो रहेगी। तुम्हें आने से क्या मेरी सास और ननद गुस्सा होती है क्या? और कितना खुश हो जाती है। आना दीदी, इतना दिन तो हो गए हम लोग मायके नहीं गए हैं। अगर मायके नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग ससुराल में ही एक दूसरे से मिल लेते हैं। अच्छा ठीक है छोटी, टाइम निकाल करके मैं कल आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, रात का खाना का टाइम हो गया है, खाना कब बनाएगी? अरे माँ जी, क्या आप हमेशा खाना खाना करते रहते हैं? आज मेरा मूड जरा सा भी नहीं है खाना बनाने का। ऐसा करते हैं ना माँ जी, हम लोग बाहर जाकर ही खाना खा लेते हैं। अरे बहू, ये क्या बना रखी है? हर समय बाहर ही जाकर खाना खाना। अरे हम लोग को बाहर का खाना नहीं सूट करता है। 2-4 रोटी सेक देना, नहीं तो मेरे लिए खिचड़ी बना दे। और तुम्हें बाहर जाकर खाना खाना है तो बाहर ही खा ले। क्या माँ जी, बाहर सूट नहीं करता है? आप लोग तो ये आदत बना लिए हैं कि बाहर का खाना सूट नहीं करता है। अरे खाइए तो पहले, घर का खाना या बाहर का खाना सेम तो रहता है। और वैसे भी माँ जी, कल मेरी बहन आ रही है मेरे से मिलने, तो मेरे पास अभी बहुत काम है, तो मैं तो आज खाना किसी हालत में नहीं बनाऊंगी। आपको खाना है तो चलिए मेरे साथ होटल, आपको बेटे को भी वही खाने के लिए बोल दूंगी, तो हम लोग तीनों वही खा लेते हैं। पापा जी तो घर पर है नहीं, पापा जी गाँव गए हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आपके लिए अकेले खिचड़ी क्या बनाऊं या 2 रोटी क्या सेकूं? चुपचाप से चलिए होटल। और बताओ दीदी, जीजा जी कैसे हैं? अरे छोटी, जीजा जी कैसे हैं? तुम नहीं जानती है, तो बराबर फोन करते रहती है अपनी जीजा जी के पास। वो तो बात है दीदी। वैसे दीदी, आप इस बार रक्षाबंधन में मायके गए थे क्या? अरे नहीं छोटी, मैं भला मायके क्यों जाऊं? माँ जब है नहीं तो माँ के न रहने पर मैं मायके जाकर क्या करूं? तुम गई थी क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, आप नहीं गए तो मैं कैसे जा सकती हूँ? और वो मायके में अच्छा, बहू की बहन आई है। जब से माँ और पापा हमें छोड़कर गए हैं ना दीदी, तब से मुझे तो अपने मायके जाने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। और आप लोग से मिलना होता है तो आपके घर चली जाती हूँ, नहीं तो आप मेरे घर आ जाते हैं। भला उस मायके में मैं क्यों जाऊँ जहाँ वो दूसरे घर की बेटी जो रहती है? मुझे तो भाभी से और उनके बच्चे से जरा सा भी लगाव नहीं है। मुझे हमेशा वो दोनों को देख देख करके चिढ़ाती है। और भैया का तो छोड़ ही दीजिए। सही बात बोल रही है छोटी, वहाँ मायके में तो हमेशा भैया और भाभी को हमेशा गरीबी छाया हुआ रहता है। कभी भी जाओ तो देखो वही क्या बोलते हैं, ओल्ड फैशन वाली घर, जितना पापा और मम्मी बना करके गए हैं उतना ही में रह रहे हैं ये लोग। और ये देखो छोटी, बच्चे लोग को क्या परवरिश दे रहे हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे लोग को एडमिशन करा रखे हैं। क्या बच्चे लोग की लाइफ होगी? और वो भी 3-3 बेटियां हैं उनकी, एक बेटा है। क्या होगा आज के जमाने में? जब भी जाओ तो वही 100-200 वाली साड़ी पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि मैं आपको कितना इज्जत करती हूँ। घर में 1 रुपया है नहीं और ज्यादा दिखाती है कि बहुत इज्जत ही करती हूँ। तो और क्या दीदी, मैं तो माँ के सामने ही बोलती थी कि अगर माँ तुम नहीं रहेगी और पापा नहीं रहेंगे तो मैं ये मायके की दहलीज तो पार करूंगी ही नहीं। देख लीजिए आज के दौर में, मैं आज तक 5 साल में कभी अपने मायके गई हूँ? हाँ, राखी से 2-3 दिन पहले भैया और भाभी मेरे पास फोन कर रहे थे कि आ जाओ छोटी, आ जाओ छोटी। मैं बोलती कि मेरे घर में खुद ही मेहमान आ रहे हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं मना करती दीदी। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल सही बोल रही है। मेरे पास भी भैया और भाभी फोन किए थे और बोल रहे थे कि मायके का याद नहीं आता है, भाई का याद नहीं आता है, आ जाओ ना राखी पर। कलाई सुनी रहती है 5 साल से, कलाई सुनी की याद आ रही है। बताओ, कमाने के लिए 2 पैसा अच्छा से है नहीं और बहुत इनको राखी को याद आती है। दूसरे को छोड़ो ना, मेरे घर में ही देख लो, मेरे घर में भी राखी पर 2-2 नंदे हैं, आती है ना, उसे कितना हम लोग भरपूर दे जा करके विदा करते हैं। और हम लोग अपने मायके भी जाएंगे ना तो क्या देगी भाभी? कुछ नहीं, सिर्फ लंबी लंबी बातें। गरीब के पास दिल होता है। अरे काहे का दिल, जब हाथ में 2 रुपया नहीं है तो और क्या दीदी, सही बोल रहे हो आप। एक तो भाभी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है और उसके बच्चे तो और गुस्सा आता है बच्चे लोग पर। जब मेरी माँ जिंदा थी तो पता है दीदी, मैं यहाँ से जो भी मिठाई लेकर के जाती थी ना तो माँ को ही खिलाती थी, भैया और भाभी और उसके बच्चे को नहीं देती थी। तो उस समय कितना हंगामा की थी भाभी कि कम से कम अपने भतीजा भतीजी को भी तो दे दीजिए। क्यों दूं? बताओ ना दीदी, क्यों दूं? मेरी माँ के सामने ओलो को क्यों दूं? बिल्कुल ठीक करती थी छोटी तुम। वैसे छोड़िए दीदी ये सब बातें, पता है ना उनकी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली है। बोलिए नाश्ता में क्या लेंगे? मैं होटल से मंगवा देती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, नाश्ता में तुम पास्ता या नूडल्स मंगवा लो। अरे बहू, तुम्हारी बहन घर पर आई है, कम से कम अपनी बहन के लिए तो खाना नाश्ता अपने हाथों से बनाकर खिलाओ। क्या माँ जी, अब खाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, घर का खाना घर का खाना, बाहर का खाना क्या खराब रहता है माँ जी? अरे बहू, जब तुम्हारी बहन आई है उसके लिए तुम अपने हाथों से खाना बनाकर नहीं खिलाएगी तो ऐसे कैसा प्यार बहनों में? बता जरा मुझे। अरे माँ जी, अब खाना को प्यार में क्या जोड़ रहे हैं? बहू, इतनी भी आलस और कामचोरी अच्छी नहीं है। माना बहू कि तुम मेरे साथ ऐसा करती है कि माँ जी चलिए बाहर खा लीजिए, घर का खाना मत खाइए। तुम्हें नहीं पता मुझे बाहर का खाना खा करके कितनी प्रॉब्लम होती है मेरे शरीर में। आखिरकार तुम कैसे जानेगी दूसरे को दिलों की बात? अपनी भाभी के लिए तो बहुत उल्टे सीधे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं तुम्हें दिखा कि मेरा परिवार को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, जो इतनी अपनी भाभी के लिए बुरा बुरा बोल रही है। तुम भाभी होकर के अपनी ननद के लिए क्या क्या करती है? तुम्हारी ननद जब यहाँ रहती है या आती है तो तुम तो जरा सा भी नहीं उससे दिल लगाती है।
चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा जी, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बहन से अच्छा ही समझती थी, लेकिन आज तुम्हारा भी गुण मेरे सामने दिख गया। मैं तो सोचती थी कि तुम्हारी छोटी बहन छोटी है, इसीलिए इतना लाड़ प्यार मिला होगा, तो इतना सर पर चढ़ी है, लेकिन तुम तो इससे बड़ी है ना, बड़ी होकर के भी छोटी से भी गई गुजरी है। अरे छोटी बहन अगर गलत करे तो बड़ी बहन को हक बनता है उसे समझाए, उसे सुधारे, लेकिन तुम तो इसी को साथ दे रही है। अरे बहू, जब तुम्हारे मायके में तुम्हारे माँ और पापा नहीं है, उसके जगह पर तुम्हारी भाई और भाभी तो है ना। अरे मायका किसी का भी नहीं छूटता है, थोड़ा तुम्हारा ससुराल पैसे वाला मिल गया तो तुम तो गरीब को गरीब नहीं समझ रही है। क्या तुम्हारी भाभी गरीब है तो क्या उसके पास दिल नहीं है, वो इंसान नहीं है? तुम्हारी नजर में गरीब लोग मतलब सबसे दुनिया के गए गुजरे लोग होते हैं। अरे बहू, इंसान बनो, समझी ना, एक दूसरे का दुख तकलीफ समझो। अगर नहीं समझी ना तो एक दिन देखना तुम सबसे अकेले हो जाएगी, तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण सारे दूर हो जाएंगे। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया आपका लेक्चर। मेरे पास भी अक्ल है, मेरे पास भी दिमाग है इंसानों को परखने के लिए। मेरी भाभी क्या है क्या नहीं है, भैया कैसे हैं, वो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हैं। तो हमारे घर के मामलों से आप दूर ही रहिए माँ जी। अरे फोन में रिंग आ रहा है, उठाओ, पता नहीं किसका फोन है, उसके बाद लड़ना। दीदी, आपके भैया का फोन आया था, वो बता रहे थे कि आपके घर बड़ी दीदी गए हैं तो दोनों एक साथ हो ही गए हैं, तो आ जाइए ना मायके दीदी। और वैसे भी दीदी 2 घंटे के रास्ते पर ही तो आपका मायका है, और वैसे भी 5 साल हो गए, एक दिन भी आप आए नहीं, आ जाइए ना दीदी, भैया को आपको देखने का बहुत इच्छा हो रही है। दीदी, वो भाभी का फोन है। अरे भाभी का फोन आया तो कोई बहाना करके काट देना फोन। अरे भाभी, दीदी तो अभी अभी अपने घर को जा रही है। दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपके भैया को आप लोग से मिलने का बहुत इच्छा हो रही है। दीदी आ जाइए ना, दीदी निकल रहे हैं तो आप उनको मना लीजिए ना, दोनों आ जाते तो अच्छा रहता दीदी। और वैसे भी दीदी आएंगे ना तो जरूर बता दीजिएगा, नाश्ते पानी का इंतजाम कर लूंगी मैं। आने का क्या है भाभी, क्या भैया को हम लोग से मिलना है? दूर से ही सुन रहे हैं ना कि भैया ठीक है, तो मिलने से क्या ऐसा है भाभी? अरे छोटी नहीं जाएंगे, मना कर देना। दीदी आ रहे हैं ना? हाँ 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 भाभी, देखेंगे। दीदी इतनी अमीर है, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग हमारे गरीब खाने में आएंगे, लेकिन इनको भी मैं क्या बोलूं, ये भी हमेशा लगे रहते हैं कि बहन को बोल फोन करके आने के लिए। अरे वो रक्षाबंधन में नहीं आए, 5 साल से तो मायका आना छोड़ दिए, तो अब क्या आएंगे? अब क्या है माँ जी, क्यों खड़ा होकर देख रहे हैं? अब मैंने क्या गलती कर दिया? अरे बहू ऐसे नहीं करते हैं अपने मायके से, समझी ना, मेरा भी मायका है, तुम्हारा भी मायका है, मेरा भी मायका बहुत गरीब है, लेकिन तुमने कभी देखा है कि मैंने अपने मायके से मुंह चुराई होगी? हर समय अपने मायके में जाती हूँ, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे मायका में कैसा भी प्रोग्राम हो, मैं हमेशा जाती हूँ। लेकिन बहू, तुम अपनी सास से नहीं सीख पा रही है, कैसी बहू है तुम कैसी बहन हो? अरे बहू, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है, समझी ना, इंसान हो, इंसान बनकर रहो, समझी ना, एक्स्ट्रा बनने का कोशिश मत करो बहू। इस दुनिया में ना अच्छे अच्छे का घमंड चूर हो गया, तू क्या है उसके सामने? तुम्हारा मायका है, जाओ तो सही, नहीं जाओ तो सही, लेकिन इतना बोलूंगी कि एक इंसान बनकर रहो तो उसी में भलाई है। इतना बात तो तय है बहू कि जब तुम मेरा इज्जत करती ही नहीं है तो तुम अपनी भाभी की क्या इज्जत करेगी? अरे सुधर जा बहू, अभी भी समय है, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। दीदी क्या करें, ये मेरी सास कैसे कैसे सुनाकर जा रही है, ये तो हमेशा मेरे मायके के पीछे लगे रहते हैं। ये बताओ छोटी, भाभी ने क्या क्या बोला? अरे दीदी यही बोल रही थी भाभी, आप लोग दोनों को, आपके भैया को देखने का बहुत मन हो रहा है, आप राखी में भी नहीं आए, सुना है कि दीदी आपके घर आए हैं, तो 2 घंटा का ही रास्ता पर आपका मायका है, तो आ जाते तो अच्छा रहता दीदी, ऐसा बोल रही थी। अब बहुत हो गया छोटी, इस वक्त चलो चलकर देखते ही कि कितना प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है हम लोग के लिए। और सुन छोटी, मैं ज्यादा टाइम तक रुकूंगी नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रुकूंगी। तो ठीक है दीदी, जब जा रहे हैं तो भाभी को फोन कर देती हूँ। अरे रहने दो छोटी, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी भाभी के पास खातिरदारी करने के लिए क्या है, वही लाल चाय बनाकर पिला देगी, पी लेंगे, उसके लिए क्या मेहनत करेगी? अच्छा तो दीदी ऐसा करते हैं ना, उनके 2 बच्चे हैं ना, बच्चे के लिए कुछ ले लेते हैं बाजार से और चल देते हैं मायके। अरे रहने दो छोटी, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है वो दोनों बच्चों पर। 10-20 रुपया है मेरे पास, बच्चे लोग को आते समय दे देंगे, हो जाएगा। तुम दो या मैं दूं, बात तो बराबर हो गया ना, कहीं एक जगह से तो मिल गया ना। और वैसे भी इतना अमीर तो हम लोग को मायका नहीं है कि भाभी को बुरा लग जाएगा कि मेरे बच्चे लोग को 10-20 रुपया दिए। उन लोग को 10-20 रुपया भी दे दूंगी ना तो खुशी खुशी रख लेंगे। ठीक है दीदी, आपको जैसा लगे, आप वैसे भी मेरे से बड़ी हैं तो आपका ही देना फर्ज है। ठीक है दीदी, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। एक शहर में ननद भाभी रहती है ना, 100 दिक्कत होती है, एक तो कुछ पैसे उनके पास है नहीं और फालतू के बुलाते रहेंगे कि कितना रईस है, फालतू के मेरे मायके में 10-20 रुपया के खर्चे भी हो जाएंगे मेरे, मिलने वाला तो कुछ है नहीं। अरे छोटी हुआ, मुझे अपने ससुराल भी जाने हैं। आई दीदी, अरे आइए आइए दीदी, नमस्ते दीदी, बहुत दिन के बाद आप लोग को दर्शन हुए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है दीदी कि आप लोग आ गए। अरे भाभी, ये घर का पेंट पोचाड़ा वैसे ही है जैसे 5 साल पहले था, पेंट पोचाड़ा कुछ करवाए नहीं क्या भाभी?
भाभी कि हम यहाँ हैं तो कुछ तो नया लगना चाहिए ना, वैसा ही सड़ा सा घर बना रखे। सॉरी भाभी, ओ मैं बोल देती हूँ कुछ भी, लेकिन जो सच है वही सच है ना भाभी। हाँ दीदी, इतना ही काम चलता है आपका भैया का, तो जितना चलता है वैसा ही में न रहना पड़ेगा दीदी। अभी पेंट पोचाड़ा करवाना तो बहुत मुश्किल है। वैसे दीदी बैठिए ना, खड़े हैं काफी देर से आप लोग। दीदी आप लोग आराम से बैठिए, मैं आ रही हूँ चाय पानी लेकर। चलिए दीदी बैठ जाते हैं, इतना प्यार से भाभी जी ने बोला जो। दीदी देख लीजिए भाभी को, इनकी शादी का 10 साल हो गए, लेकिन इनकी जिंदगी तो कीड़े मकोड़े के जैसी ही बीत रही है। तेरी सास को हमेशा चिंता रहती है कि मेरी बहू अपने मायके नहीं जाती है। देख ले, यहाँ मक्खी और कीड़े के अलावा कुछ है नहीं। कैसे रह लेती है भाभी? मैं तो ज्यादा टाइम यहाँ रुकूंगी ही नहीं। दीदी पानी। अच्छा पानी है, लो दीदी पानी पियो। दीदी मैं तो नहीं पीऊंगी, नल वाला ही पानी होगा। क्या भाभी फिल्टर नहीं लगवाए हैं घर में? देखिए तो हर जगह आजकल तो फिल्टर लग गए हैं घर में। नहीं दीदी, ओ फिल्टर तो नहीं लगवाई हूँ, लेकिन फिल्टर वाला बाहर से पानी लेते हैं आपके भैया, वही ये पानी है। अरे भाभी बाहर वाली पानी को क्या है, लोग थोड़ी ना फिल्टर पानी देते हैं, बोल देते हैं कि फिल्टर पानी है, लेकिन कोई बाहर वाला फिल्टर पानी नहीं होता है। वैसे भाभी हम लोग को तो फिल्टर वाली पानी पीने की आदत है, ये बाहर वाली ये डायरेक्ट पानी हम लोग पीते नहीं है। हाँ भाभी पेट में दिक्कत हो जाती है, मैं तो नहीं पीऊंगी भाभी, क्योंकि मेरे पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। फिल्टर वाली पानी ना पीऊं ना तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। अरे तो छोड़ देना छोटी, पीने की क्या जरूरत है। अच्छा भाभी आपके बच्चे लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? अरे दीदी वो बड़ी वाली लड़की है ना जो कॉलेज गई है, और दोनों उसके बाद वाली दोनों लड़की है ना स्कूल गई है, और एक बेटा है वो भी स्कूल गया है। अच्छा तो मुझे तो लगता है कि आपकी बड़ी लड़की की उम्र हो गई है शादी की। अरे दीदी उम्र क्या, मुझे तो लगता है कि ज्यादा उम्र निकल गई है। इनकी बड़ी वाली लड़की की तो 2 साल पहले ही शादी कर देनी चाहिए थी, ये तो लगता है कि 2 साल ज्यादा हो गया है शादी की उम्र। पता नहीं दीदी इनकी बेटी के लिए लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे छोटी इस घर की लड़की को कौन लेकर जाएगा, आजकल हर लड़का ना अमीर ही घर खोजता है कि अमीर घर की लड़की हो तो शादी करेंगे। तो और क्या भाभी, आप तो भैया को बोलते ही नहीं है कमाने के लिए। अरे भैया को बोलिए मेहनत करने के लिए ताकि बच्चे लोग को अच्छा से परवरिश दे। अरे दीदी वो तो लड़की के भाग्य होते हैं कि कैसा घर वर मिलेगा उसका। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा मायका कितना अमीर है और ससुराल 10 साल हो गए, किस्मत है कि बदल ही नहीं रही है। आपके भैया तो दिन रात मेहनत करते हैं दीदी, लेकिन जितना हो पाता है उतना आप देख ही रहे हैं। अरे भाभी अब बुआ लोग भी क्या रिश्ता करवा दे। देखिए भाभी बात है जो मुंह पर मैं बोलती हूँ, लड़के वाले आएंगे लड़की देखेंगे, देखेंगे कि इतने गरीब लड़की वाले हैं, क्या देंगे वो मुझे, तो बताइए कौन रिश्ता आप यहाँ करेंगे। आजकल तो हर लड़के वाले सोचते हैं कि लड़की वाले के यहाँ मुझे बहुत अच्छे से खातिरदारी हो और लेन देन भी तगड़ा हो। हाँ भाभी देखिए बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, जो सच है मेरे ससुराल तरफ से भी बहुत रिश्ते आते हैं। अगर आपके मायके तरफ है कोई लड़की होगी तो आप बताइएगा, लेकिन मुझे बताने में भी शर्म आती है कि अगर मैं आपकी बेटी के लिए बताऊंगी तो वो लोग मेरे मायके में आकर के सीधे तो मेरे ही ऊपर बेइज्जती करना चालू कर देंगे कि कैसी घर की है, कैसा इसका मायका है। तो अपने ही ससुराल में अपना मायका का बेइज्जती अच्छा लगेगा भाभी, इसीलिए मैं किसी को भी आपकी लड़की का रिश्ता नहीं बताती हूँ। बुरा मत मानिएगा भाभी, जो है सो है। तो और क्या भाभी, मुझे तो लगता है कि कोई गांव का ही आप देख लीजिए, अगर कोई गांव से लड़का मिल जाता है तो आपकी बेटी के लिए सही रहेगा, चाहे वो खेती वेती करे या छोटा मोटा कोई जॉब करे या कोई दुकान हो, वो आपकी लड़की के लिए बेटर रहेगा। सही में भाभी बिजनेस वाला क्या मिलेगा आपकी बेटी के लिए। ठीक है दीदी मैं आप लोग के लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। वही लाल चाय बनाने गई होंगी, बोल रही है कि ऐसा चाय बनाने जा रही हूँ। सही जवाब दिया दीदी आपने। ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, नाश्ता पानी का व्यवस्था मैं कैसे करूँ, बिना बताए आ गए हैं लोग। मैंने बोला भी था कि आने से पहले फोन कर दीजिएगा। बारिश का मौसम तो किए हुए है, ऐसा करती हूँ पकोड़े बना देती हूँ, बारिश में तो पकोड़े और चाय अच्छी लगती है। कोई बहन ऐसी भी इस्ती करती है कि 5 साल से ना पेंट पोचाड़ा करवाए हैं ना कुछ करवाए हैं, इन्हें अपने भाई का स्थिति को जरा सा भी अंदाजा नहीं है। यहाँ तक कि अमीर नंदों ने तो मेरे बच्चे को भी बेइज्जती कर ही दी कि गरीब घर की लड़की को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। क्या ऐसी बुआ होती है, बिना बुलाए तो आ गए। अब नाश्ते में मैं कुछ घर का दूंगी, उसमें भी ये 10 नुक्स निकालेंगे। कोई बात नहीं, पकौड़े अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करूंगी, शायद दीदी को अच्छा लगे। अरे छोटी ये लोग टॉयलेट भी चेंज नहीं किए हैं, ये देखो तो आज तक इंडियन टॉयलेट ही है। छी कैसे कर लेते हैं इंडियन टॉयलेट में बाथरूम। तो और क्या दीदी देख नहीं रहे हैं, एक भी घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान आया हुआ है। जब से माँ और पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से देखो घर का क्या हालत बिगड़ गए हैं। पता नहीं छोटी कितना लेट करेगी भाभी। अरे बोलो ना क्या कर रही है। अरे बोला हम लोग मिल करके निकलते हैं अपने घर को। भाभी कितना लेट होगा भाभी। आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ सिर्फ बोलते रहेंगे। अरे छोटी ये जरा सा भी भैया को पुश करते ना तो भैया कहाँ से कहाँ चले जाते
मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रहती है, मायके जाओ यही देखने के लिए आते हैं क्या दीदी हम लोग। दीदी ये लीजिए पकोड़े। दीदी देखा पकोड़े आए हैं। दीदी लीजिए ना, खाइए ना, बारिश का मौसम किए हुए है ना, मैंने सोचा कि पकोड़े बना दूंगी तो आप लोग को अच्छा लगेगा। क्या भाभी पकोड़े? भला पकोड़े हम लोग खाते हैं, इतनी तेल वाली पकोड़े? दीदी क्या है ना कि अभी आपके भैया घर पर नहीं है और आपको आने के लिए मैं बोली थी, उस समय आपने बोला था कि अभी सोचेंगे और आप अचानक आ गए ना तो भैया भी घर से निकल गए और भैया के पास फोन लगा रही हूँ नाश्ता लाने के लिए, लेकिन भैया है कि फोन उठा नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे जो समझ में आया आप लोग के लिए बना कर ले आई। भाभी पहला बात कि हम लोग ऐसा नाश्ता करते नहीं है, तो अब हम लोग को विदा कीजिए, हम लोग अब चले। दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये आपका मायका है और आपके भैया आपका कितना इंतजार कर रहे थे। जब आप दोनों आ गए हैं तो कुछ टाइम और रुक जाइए ना दीदी, आपके भैया आ जाएंगे, मिलकर आप चले जाइएगा, नहीं तो आपके भैया को बहुत तकलीफ होगा दीदी कि आप लोग आए और आप लोग अपने भैया से मिलकर नहीं गए। अरे क्या मिलकर होगा भाभी, क्या मिलकर होगा? क्या भैया को हम लोग देखे नहीं है? या तो भैया हम लोग से मिलने आएंगे तो क्या कहीं कुबेर का खजाना देकर के विदा करेंगे क्या भैया हम लोग को? भाभी ये सब बड़े बड़े लोगों के मुंह से बातें शोभा देती है कि भैया से मिलकर जाइएगा, आपके घर में है क्या बेटियों को देने के लिए? कुछ तो नहीं है, तो हम लोग को रोकिए मत, अब हम लोग को जाने दीजिए, बहुत हो गया हम लोग को तमाशा। एक तो पानी डायरेक्ट नल से ला करके दे दिए, जो हम लोग बिस्लरी वाटर पीते थे, और ये नाश्ता में क्या लेकर के आए हैं? पकोड़े। पकोड़े कोई खाने वाली चीज है? बस दीदी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब आपके मुंह में जवान भी आ गया भाभी, तो और मैं क्या करूं? कब से तो आप लोग की बातें सुन सुन कर चुप हूं ना, कब तक बर्दाश्त करते रहूं? क्या आपका मायका में खराबी है? इसी घर में पले बड़े, इसी घर से आपकी शादी हुई और इसी घर में आने में आपको घिन आती है। आप लोग क्या बोल रहे थे? भाभी ने भैया को कहीं बाहर जाने नहीं दिया। अरे इतना भी आपको पता है कि भैया को अगर मैं जबरदस्ती बाहर भेज देती, आपके मम्मी और पापा को देखभाल करने वाला कौन होता? मैंने तो आपके भैया से कितनी बार बोला कि आप जाइए बाहर कमाइए, मैं देख लूंगी आपके मम्मी पापा को, तो आपके भैया क्या बोलते हैं कि अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हुआ, वहाँ से आते आते यहाँ देर हो जाएगी, तो मैं कौन सा मुंह लेकर के दुनिया का सामना करूंगा? मैं तो अपने आप में ही नहीं रहूंगा। बड़ी आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। आप लोग दोनों को शादी आपके भैया ने किया ना, कहीं से 1 रुपया तो किसी ने मदद नहीं किया। आपके मम्मी पापा इतना बीमार पड़े तो आप लोग क्या देखने आए घर पर कि कैसे है मेरी मम्मी पापा? आपके भैया ने कर्जा लोन ले ले करके मम्मी पापा का इलाज में पैसा खर्च किए और अभी भी वो लोन कर्जा चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी जारी है। आप लोग को जरा सा भी एहसास है? और उनके बच्चे को आप लोग जैसे तैसे बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को अच्छे परवरिश नहीं दिए। अरे आप लोग को करते करते तो हमारा अपना जिंदगी ही लुट गया। हमने तो कभी नहीं बोला, लेकिन आप लोग की इन्हीं जहरीली बातों के कारण आज मैंने बोला। आप लोग तो अपने अपने ससुराल में खुश हैं कि अच्छे घर में शादी हो गई, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने मायके तरफ पलट कर कभी देखा कि मेरे भैया इतने पैसे खर्च कर 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 इतने अच्छे अच्छे घर में शादी कर दिए, भैया की क्या हालत होगी? भैया की हालत तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ भैया को बदनाम, भैया भाभी को बेइज्जती करने में सबसे अच्छी बात है ना आपके लिए। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी के लिए कोई लड़का अपना देगा नहीं। अरे दीदी कैसी बुआ है आप? मैंने तो आप लोग से रिश्ता नहीं पूछा और इतनी भी उम्र नहीं हो गई है मेरी बेटी की, अभी कॉलेज भी नहीं पूरा कंप्लीट की और अभी शादी की उम्र हो गई उसकी। आप लोग को क्या कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई थी उसके पहले ही शादी हमने किया था कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही हमने शादी किया? आप लोग रिश्ते के बारे में क्यों बोलते हैं? उसके पापा भी जिंदा हैं, कर लेंगे अपनी बेटियों की शादी जैसे अपनी बहनों की किए। हर साल आपके भाई फोन लगा लगा कर परेशान हो गए कि बहन मेरी कोई भी नहीं आ रही है रक्षाबंधन में राखी बांधने, कोई साल तो आ जाए। यहाँ के भाई रोते हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग को तो अमीरी का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हम लोग को तो भिखमंगा से भी बदतर ही समझ रहे हैं आप लोग। अरे भूलिए मत दीदी, इन्हीं भिखमंगों के कारण ही आप लोग इतने अच्छे अच्छे घर में हैं। अगर आपके भैया चाहते हैं ना तो आप लोग को जैसे तैसे घर में शादी करके और अपना जिंदगी अच्छा बना लेते, लेकिन आपके भैया ने ऐसा किया नहीं। क्यों? कि मेरी बहन है, मेरी जिगर की टुकड़ा है, और लेकिन आप लोग अपने भैया के बारे में इतना बुरा भला बोलते हैं। छी दीदी, ऐसे बहनें होती है। और आप दीदी, आप अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती है तो क्या मुझे नहीं पता है? अरे पास पड़ोस वाले आकर के हमेशा मुझे समझाते हैं कि अपनी ननद को समझाइए, अपनी सास के साथ आपकी ननद बहुत गलत व्यवहार करती है। अरे उसकी सास तो गाय है और आप अपनी सास को भी नहीं छोड़े। पैसा का गुरूर इतना आपको चढ़ा है कि दिन रात बाहर का ही खाना। अरे वो बूढ़ा बुजुर्ग है, उनका हमेशा तबीयत खराब रहता है और आपको अपने ही जैसा उनको बनाना है। अरे बूढ़े बुजुर्ग पर तो कुछ ख्याल कर लीजिए ना कि आपकी माँ और पापा जिंदा थे तो ओलो को मैं क्या बाहर से खाना मंगवाती थी? उस समय तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, क्यों उनके लिए स्पेशल अलग खाना बनाती थी, कम मिर्ची कम मसाले वाले, आप लोग के लिए स्पाइसी तरह तरह के खाना बना बना कर देती थी। अरे किसी से नहीं, अरे घर के अपने भाभी से ही तो कुछ सीखती ना। अरे आपके मम्मी पापा जिंदा होते ना तो आप लोग को करतूत देख देख करके उनके सर नीचे रहते। आप लोग मन बना ही नहीं है जाने के लिए, तो जाइए, मेरा कुछ दिया हुआ आप थोड़ी ना स्वीकार करेंगे। पिछले बार भी मैं दी थी तो आप तो अपना कपड़ा यही छोड़ करके चले गए थे। सॉरी भाभी, हमें
सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि भैया इतना पैसे खर्च करके हम लोग को इतने अच्छे अच्छे घर में शादी किए हैं। हम लोग तो सोचे कि शायद हम लोग को ससुराल वाले ही पसंद करके शादी किए हैं। मैं नहीं जानती थी कि भैया का ये सब काम है। हाँ भाभी, आपके बच्चों के लिए, यहाँ तक कि आपके बच्चे क्या, मेरे भतीजा भतीजी है, उनके लिए बुरा बुरा बोले। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए भाभी। और हाँ भाभी, बिना भैया से मिले हम लोग जाएंगे नहीं। अभी आए हैं, 2-3 दिन रुक करके ही जाएंगे। अरे लग रहा है मेरी बहनें आई है। हाँ भैया, सॉरी भैया, हम लोग रक्षाबंधन में आ नहीं पाए थे। मुझे माफ कर दीजिए भैया। अगले साल हर रक्षाबंधन में हम लोग जरूर आएंगे। अरे पगली, रो क्यों रही है और माफी क्यों मांग रही है? बहनें क्या माफी मांगते हुए अच्छी लगती है क्या? तुम लोग आ गई ना, वही मेरे लिए काफी है। तुम लोग से मैं मिल लिया ना, मेरे लिए तो बहुत ही भाग्य की बात है। पूनम, जाओ मेरी बहनों के लिए उसका स्पेशल स्पेशल खाना बनाकर लेकर आ। हम लोग साथ में भाई बहन बैठकर खाना खाएंगे। जी, जा रही हूँ अभी बनाने। चलो हम लोग आपस में बैठ करके घंटों बातें करेंगे। हाँ भैया।